Students, this is Priyanka and welcome to the channel. Please like or subscribe the channel. In the previous lecture, we have discussed about the compounds, properties of compounds, mixtures and properties of mixtures. And in this lecture, I am going to discuss about the difference between, the types of mixtures, and further we will discuss about the difference between mixtures and compounds. Okay, so first let us discuss the types of mixtures. दो प्रकार का मिक्सचर होता है. फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर्स, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस में, होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब सेम, और जीनियस मीन्स पार्ट, यानी कि वैसा मिक्सचर्स जिसमें एक ही प्रकार का पार्ट दिखाई पड़े उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलेंगे. ठीक है, तो इसको डिफाइन हम लोग कैसे कर लेंगे? तो द मिक्सचर which has यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ये वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लोगे. द मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट द मिक्सचर इज कॉल्ड सो, या फिर इज कॉल्ड सो, मतलब वैसे सो का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, तो द मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होता है. जैसे हम शुगर और वाटर लिए, शुगर प्लस वाटर, और इसका अगर हम ये सोल्यूशन बनाते हैं तो अगर दोनों सोल्यूशन बन गया है तो शुगर, ऐसा नहीं होता है कि सोल्यूशन में हमको शुगर अलग दिखता है या फिर वाटर अलग दिखता है. दोनों इस तरह से मिक्सअप हो जाता है कि दोनों में कोई सेपरेबल बाउंड्री दिखाई नहीं पड़ता है हमको. तो इसको और अभी आप लिख सकते हो ऐसे, दैट इज इट हैज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. इसमें कोई सेपरेबल बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होता है. तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे. एग्जाम्पल में ले लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ शुगर प्लस वाटर और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर. ये सॉल्ट में अगर वाटर डालते हैं या फिर वाटर में अगर सॉल्ट डालते हैं, या फिर ये वाटर में आप लोग शुगर डालते हो, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा. कहीं पे उसका ये जो है बाउंड्री नहीं दिखे, यानी कि इसके कंपोनेंट्स का बाउंड्री जो है वो नहीं दिखे कि कौन शुगर जो है कहाँ पे है और सॉल्ट जो है कहाँ पे है. ठीक है, दोनों इस तरह से मिक्सअप हो जाता है कि दोनों एक ही प्रकार का दिखता है, यूनिफॉर्म दिखता है. तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर. इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, जो कि हम आगे करेंगे. अभी ये कर लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब, इसमें भी हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट और जीनियस मीन्स पार्ट, जिसमें कि डिफरेंट पार्ट हमको नजर आता है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोल देंगे. तो इसको कैसे डिफाइन कर लेंगे? द मिक्सचर which has non-uniform composition throughout the mixture is called हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या फिर इज कॉल्ड शो. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वैसा मिक्सचर जिसमें कि नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं दिखता है. जैसा कि हमको ये शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में हमको जो कंपोजिशन दिखा था, जैसा यूनिफॉर्म ये कंपोजिशन दिखा था, उस टाइप का कंपोजिशन इसमें नहीं दिखता है. जैसे कि इसको और क्या बोल सकते हो? दैट इज इट हैज़
separable boundary, it has separable boundary between या फिर among its components, यानी कि इसके कंपोनेंट्स के बीच में एक सेपरेबल बाउंड्री दिखता है कि ये जो है ये यहाँ का बाउंड्री है। इस जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझोगे। अरे अगर आप सैंड प्लस शुगर मिला रहे हो तो सैंड का कंपोजिशन अलग दिखेगा, शुगर का कंपोजिशन अलग दिखेगा, यानी कि दोनों का बाउंड्री अलग अलग दिखेगा हमको। अगर हम सैंड प्लस वाटर ये भी किए हैं तो क्या ये सैंड जो है ये नीचे बैठ जाएगा और वाटर इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो इस तरह से इसके बीच में इसका सेपरेशन दिखेगा, यानी कि इसके बीच में सेपरेबल बाउंड्री दिखेगा हमारा। इस तरह से ये डाली है तो सैंड जो है नीचे बैठ जाएगा और वाटर जो है ये ऊपर रहेगा। तो इस तरह से ये जो बाउंड्री दिखेगा आपको, यहाँ पे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगा कि यहाँ पे क्या है, ये वाटर है और ये क्या है, सैंड है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मिक्सचर्स को, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिफाइन कर लेते हैं। और इसमें कौन सा पढ़ते हैं, दो चीज को पढ़ते हैं, एक कॉलवर्ड्स को पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं, सस्पेंशन को पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर के बारे में ही पढ़ लिए हैं, कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ लिए हैं हम लोग, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये देख लेते हैं। ऐसे तो हम लोग प्रॉपर्टीज में कर लिए हैं, लेकिन एक जगह इकट्ठा करके लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मिक्सचर्स, कंपाउंड्स। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। Mixture can be separated into its components by physical method. मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लाइक क्या होगा, फिल्ट्रेशन और क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन और क्या हो जाएगा, ये फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन etc। ये सब जो है फिजिकल मेथड से हम लोग इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। वही कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इट कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, it can't be separated into its components by फिजिकल मेथड से इसके कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वही सेकेंड डिफरेंस की बात करेंगे तो सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। It shows the properties of its components, यानी कि जिस भी चीज़ से मिक्सचर बना है वो सारे कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज वो दिखता है। जैसे कि अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाए हो, ठीक है, शुगर प्लस सॉल्ट लिए हो तो आपको वो कैसा टेस्ट लगेगा, स्वीट लगेगा। अगर आप सॉल्ट प्लस वाटर लिए हो तो वो कैसा, उसका सॉल्टी टेस्ट आएगा। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट, जैसे कोई भी सॉल्यूशन बनाया हो जिसमें आप ये नींबू डाल दिए हो, सॉल्ट डाल दिए हो, शुगर डाल दिए हो, सारा कुछ डाल दिए तो सारा का टेस्ट आपको आएगा। तो वही कह रहा है, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट्स आप मिक्सचर बनाने में लिए हो सारा का प्रॉपर्टी वो शो करेगा। वही जो कंपाउंड्स है वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, उसका प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होता है। जो भी कंपोनेंट्स होता है उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट। ये सब सारी बात को समझा दी है, बस इकट्ठा हमको लिखना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ
the properties of compound are the properties of a compound are entirely different from its constituents. इसका कंस्टिट्यूएंट्स जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, जैसे कि बताया था कि हाइड्रोजन लिए ऑक्सीजन लिए दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग, और जो बनता है वाटर उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग. ठीक है. थर्ड डिफरेंस इज द एनर्जी का इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन इसमें मिक्सचर में नहीं होता है. वही जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी का इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन होता है. तो एनर्जी इज नाइदर given out nor energy is neither given out nor absorbed in its formation. इसके फॉर्मेशन में ना ही एनर्जी का इवोल्यूशन होता है ना ही एब्जॉर्प्शन होता है. वही एनर्जी इज absorbed और evolved in its formation. इसके फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी जो होता है या तो ये रिलीज होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है. फोर्थ डिफरेंस हमारा फोर्थ डिफरेंस है द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज वेरिएबल. ठीक है. दैट इज इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, जो भी होता है वो डिफरेंट मतलब डेफिनेट नहीं होता है. फोर्थ डिफरेंस इज द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल. द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल. ये इसका कंपोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी कि कोई फिक्स नहीं होता है. और इसकी बात करें कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है. द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज not variable, that is fix. इसका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है. फिफ्थ डिफरेंस, कंपोजिशन का मतलब जिस भी चीज से ये बना हुआ होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है, वेरी करता है. मतलब कि अगर शुगर, कल ये समझा दिए थे हम कि अगर शुगर लिए हो, वाटर लिए हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कितना, ये फिक्स अमाउंट में आप शुगर उसमें डालो, वाटर में शुगर डालो. ठीक है. लेकिन इसका वही जब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इसका कंपोजिशन जो भी कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं इसके ये कंपोजिशन में, वो सारा का सारा फिक्स होगा. ठीक है. अगर जैसे ही कंपोजिशन चेंज करेंगे तो वो कंपाउंड ही अलग हो जाएगा. फिफ्थ डिफरेंस, it does not have fixed melting point and boiling point. वही it has fixed melting point and boiling point. It has fixed melting point and बॉइलिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, वो फिक्स होता है. ठीक है. अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर प्रोसीड करेंगे. अभी हम लोगों ने देख लिया था क्या कि ये सॉल्यूशन को किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर. यानी कि ये क्या है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ही है. तो आगे की ओर प्रोसीड करते हैं. सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं. क्या होता है सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. इट इज अ होमोजीनियस
it is a homogeneous mixture of two. It is a homogeneous mixture of two or more pure substances. It is a homogeneous mixture of two or more pure substances. इसमें सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है. सॉल्यूशन जो है दो चीज से बना हुआ होता है, एक सॉलिड और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. ठीक है, एक सॉलिड दूसरा सॉल्वेंट. सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सॉलिड क्या होता है, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन बनाने में जो कंपोनेंट वो लेसर अमाउंट में होगा प्रेजेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is present in lesser amount में जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, सॉल्यूट. जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, इसमें क्या हो जाएगा, शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट की बात हम आगे करते हैं. ठीक है, वही जब हम बात करेंगे सॉल्वेंट की, ये सॉल्वेंट क्या होता है, तो वो लेसर अमाउंट में और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर अमाउंट में. द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन greater amount is called solvent. जो भी ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा. यही वाले एग्जांपल लेते हैं, शुगर प्लस वाटर, इसमें ये क्या हो जाएगा, ये है सॉल्यूट और ये हो जाएगा क्या, सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया. अब जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज a solution is homogeneous in nature. A solution is homogeneous in nature. नेचर में क्या होता है, ये होमोजीनियस नेचर का होता है. ठीक है, वही सेकेंड प्रॉपर्टीज का क्या हो जाएगा, द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर. द सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन कैन easily pass through filter paper. फिल्टर पेपर से ये इजिली पास हो जाता है, क्योंकि फिल्टर पेपर में जो भी होल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो भी पोर्स प्रेजेंट होता है, उसके पोर्स से इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स का साइज वो छोटा होता है, जिसकी वजह से ये इजिली उसके थ्रू पास कर जाता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर रिटेन्ड इन द सॉल्यूशन. इसका जो भी पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ solute are retained in the solution. इसके सॉल्यूशन में इसका प्रॉपर्टीज रिटेन यानी कि
जो भी सॉल्यूट इसमें मिलाए हैं सॉल्यूशन बनाने में, उसका प्रॉपर्टी हमको टेस्ट में आ जाएगा। जैसे सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाए हैं हम लोग शुगर प्लस वाटर, तो वो मतलब स्वीट हमको लगेगा, और वही जब सॉल्ट प्लस वाटर मिलाएंगे तो वो सॉल्टी टेस्ट आएगा उसका। तो वही कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट आर रिटेन्ड इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। द सॉलिड पार्टिकल्स in a solution can't be seen by naked eyes, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, जिसके वजह से ये खुली आंख से हम लोग इसको देख पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। वही फिफ्थ डिफरेंस इज, ये क्या करता है, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है, जिसके वजह से ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर पाता है। तो द सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, इट डज नॉट scatter light and hence does not show Tyndall effect ये शो नहीं करता है। It does not show Tyndall effect। इसको और क्या बोल सकते हो, it is transparent to light। The solid, that is, या 6 में कर लो, the solid particles are transparent to light। सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है, लाइट के प्रति ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब जो है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 7th प्रॉपर्टी, कि इसका जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होता है, अगर सॉल्यूशन को हम लोग बना दिए हैं, ठीक है, शुगर और वाटर डाल दिए हैं और सॉल्यूशन बना दिए, तो थोड़ी देर के बाद ऐसा नहीं होता है कि शुगर का पार्टिकल जो है, अगर उसको कुछ देर तक छोड़ दिए कि ये स्टेबल होने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि शुगर का पार्टिकल जो है नीचे में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा 7th प्रॉपर्टी, द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन, द सॉलिड पार्टिकल्स in a solution does not settle down at the bottom, on keeping अनडिस्टर्ब्ड। इसको अगर बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि इसका सॉलिड पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाता है। वही डायमीटर की बात करेंगे इसका, तो क्या होता है, द डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज अबाउट 1 नैनोमीटर। द डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज कितना होता है, अबाउट 1 नैनोमीटर, या फिर इससे भी कम होता है, ठीक है, या कर लो लेस देन 1 नैनोमीटर या फिर अबाउट 1 नैनोमीटर। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि सॉल्यूशंस जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो उसको ये देख लेते हैं हम लोग पढ़े हैं क्या कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है, यही पार्ट ही होता है सॉल्यूशन का। तो ये देख लेते हैं सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, अगर किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर किसी भी सॉल्वेंट में एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर डिसॉल्व हो रहा है,
ठीक है, और मतलब कि और ज़्यादा डिसॉल्व होने का कैपेसिटी वो रखता है, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, अगर हम ये 1 ग्लास वाटर लिए हैं, 1 ग्लास वाटर लिए हैं, और उसमें हम कितना 2 स्पून जो है वो शुगर मिला रहे हैं, 2 स्पून शुगर मिला रहे हैं। अब जो है ऐसा नहीं है कि 1 ग्लास वाटर में 2 ही स्पून शुगर आएगा, अगर उसमें और ऐड कर रहे हैं शुगर, तो उसमें भी वो डिसॉल्व हो जा रहा है, और ऐड कर रहे हैं वो भी डिसॉल्व हो रहा है। तो वैसे कंडीशंस को अगर और डिसॉल्व हो रहा है तो ऐसे, सॉरी ये सैचुरेटेड है, सॉरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर कोई आगे, जैसे एट ए गिवन टेम्परेचर अगर और ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स अगर उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वैसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉरी, वो पहले हम अनसैचुरेटेड के बारे में बता रहे थे। तो अगर और शुगर इसमें ऐड नहीं हो सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्या, ए सॉल्यूशन विच इज a solution in which the maximum possible amount of a solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, संतृप्त सॉल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड का मतलब अब उसको और नहीं चाहिए, यानी कि जितना सॉलिड पार्टिकल्स उसको लेना था, अगर 1 ग्लास वाटर में कैपेसिटी, मान लीजिए लेट अस सपोज कि अगर 1 ग्लास वाटर में कैपेसिटी है उसका 5 स्पून ये शुगर का, ठीक है, तो अगर 5 स्पून शुगर हम उसमें डाल दिए हैं, तो अब वो अगला जो हम डालेंगे 1/2 स्पून शुगर भी वो नहीं ले पाएगा। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोल देंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, तो अगली हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है कि कोई भी गिवन टेम्परेचर पे, अगर ये जो पहले बात जो बताए थे, ठीक है, कि अगर एट ए गिवन टेम्परेचर और सॉलिड पार्टिकल्स उसमें ऐड हो सकता है, तो वैसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच more solute particles can be dissolved at a given temperature। ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे और सॉलिड पार्टिकल्स अगर उसमें डिसॉल्व होता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, एक और हम लोग पढ़ते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं उसके बाद। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर जैसे एक गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, ये हम एक वाटर में या फिर कोई भी सॉल्वेंट में एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम 100 ग्राम वाटर लिए हैं और उसमें 24.4 ग्राम कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स मिला रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि इसका आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं सॉल्वेंट का। ठीक है, तो जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर अब ये जो है ये क्या कर पा रहा है कि अब जो है 100 ग्राम वाटर में ही कितना हम लोग कैपेबल हो रहे हैं, 24.5 ग्राम
सॉलिड पार्टिकल्स को अब हम लोग जो है डिसॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये जो 0.1 का डिफरेंस है, जैसे इसमें क्या है 0.1 ग्राम का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो ज़्यादा डिसॉल्व कर पा रहा है, इस टाइप के सॉल्यूशंस को क्या बोल देंगे हम लोग, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोल देंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कुछ। ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर कैन बी मेड बाय, इसमें नोट में कुछ लिख लेते हैं, इसे तो आप समझ ही गए हो। नोट में लिख लो कि अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, अ सुपर सैचुरेटेड solution at a given temperature, a supersaturated solution at a given temperature can be made by cooling a saturated solution prepared at high temperature, prepared at a higher temperature, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे जो भी सॉल्यूशन बनाए हैं अगर उसको कूल करते हैं तो अब वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या इट इज वेरी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। जैसे ही उसको कूल करेंगे वो क्रिस्टल के फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल ये बताए हैं कि लेट अस सपोज इफ 100 ग्राम of water at let us suppose 20 degrees Celsius and 1 atm can dissolve a solute of 24.4 gram and at the same condition of temperature and pressure, if सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री एंड प्रेशर इज 1 atm, एंड एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर